नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 11 दिसंबर 2024 बुधवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपनी समस्या, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर, आपका नंबर आने पर आपको व्हाट्सएप पर जवाब दे दिया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है, कृपया फ़ोन ना करें। 20 से 25 दिन का वेटिंग है, कृपया इंतज़ार करें। दूसरा निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि मुझे सहयोग करना चाहते हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिवारजनों को, पड़ोसियों को फॉरवर्ड करें, सुनने के लिए प्रेरित करें, ताकि वे भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन स्वयं कर सके और इसका लाभ ले सके। जैसे कि हमारी चर्चा चंद्रमा और सूर्य पर हुई और हमने देखा कि चंद्रमा जो कि रात का कारक ग्रह है और हमारा पूरा जीवन इसी में व्यतीत हो जाता है, जबकि सूर्य स्वयं का प्रकाश रखता है, आत्मा है, परमात्मा का अंश है, मोक्ष है, मुक्ति है, और वह हमारी उम्र ढलने के बाद हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हम धर्म के मार्ग पे चलते हैं, अपने कर्मों का प्रतिफल लेते हैं और फिर जीवन से रवाना हो जाते हैं, अर्थात हमारा अंत हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि सूर्य और चंद्रमा का महत्व हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा है। यदि हम अपने जीवन चक्र को सही तरीके से समझ सकें तो हम जीवन में कभी कोई किसी प्रकार की परेशानी से नहीं गिर सकते हैं, ना ही हमें कोई परेशान कर सकता है। अब आपने देखा कि इसमें 12 घर होते हैं, 9 ग्रह 9 घरों में उच्च के होते हैं। 3 घर ऐसे हैं जिसमें कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है। पहला है 5 नंबर सिंह राशि, अग्नि तत्व। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सिंह शेर, ये सूर्य की राशि है। सूर्य ब्रह्मांड में राजा है, अतः जितना भी प्रकृति पर, पृथ्वी पर जो काल चक्र है, जो समय चक्र है, यह सूर्य से निर्धारित होता है। इस प्रकार से जैसे सिंह राशि अर्थात शेर, जंगल में शेर से बड़ा जानवर कोई हो, शरीर में भारी हो, कदकाठी में बड़ा हो, बुद्धि में ज़्यादा हो, वेग में तेज हो, उसके बावजूद भी शेर को कोई मनोनीत नहीं करता है, किंतु शेर अपने स्वयं के आत्मविश्वास से उस जंगल का राजा मानता है और दूसरे शेर को वहाँ नहीं रहने देता है। जिस प्रकार से शेर जंगल में किसी दूसरे शेर को नहीं रहने देता है, इवन अपनी संतान को भी अलग परिधि बनाने के लिए प्रेरित करता है, रवाना कर देता है, भेज देता है, ठीक इसी प्रकार से सूर्य के घर में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं हो सकता है, क्योंकि सूर्य में जो अग्नि तत्व है, जो ऊर्जा है, जो तेज है, वह इतना अधिक है कि वहाँ कोई भी ग्रह ठहर नहीं पाता है, अपना अस्तित्व खो देता है। ठीक इसी प्रकार से 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल हैं, ये जल तत्व की है और चर स्वभाव, स्थिर स्वभाव की है। अब एक जल जो कि ठहरा हुआ हो, वहाँ पर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वे केंद्रित है और ठहरा हुआ जल किसी भी काम में नहीं लिया जा सकता है।
अर्थात वह जल्द सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वहाँ कोई भी ग्रह उच्च का नहीं हो सकता है जहाँ इस प्रकार की स्थिरता हो कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। इसीलिए इसे साधना का भाव कहा गया है। और 5 नंबर को जो आत्मविश्वास है, ये अति विश्वास ही हमारे अभिमान में परिवर्तित होता है। तो आत्मविश्वास आपको फ़ायदा देगा, आपको राजा बनाएगा, और अति आत्मविश्वास अर्थात अभिमान आपको नुकसान देगा। ठीक इसी प्रकार से 8 नंबर में स्थिर राशि में, जल तत्व की स्थिर राशि में यदि आप साधना करेंगे तो ये आपको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। और यदि आप अपने आप को बिना किसी उद्देश्य के ठहरा देंगे, स्थिर कर देंगे, तो आपकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, आपकी शक्ति विहीन हो जाएंगे आप, और आपको कई रोगों से ग्रसित होना पड़ेगा जो आपको कष्ट देगा। इसी प्रकार से 11 नंबर राशि कुंभ राशि, जिसके स्वामी शनि हैं। शनि या न्यायाधीश हैं, वो हमारे कर्मों का फल देते हैं, और नाम से ही प्रतीत है कुंभ अर्थात अमृत कलश, एक ऐसा कलश जो भरा हुआ है। तो वह चाहे हमारे दोषों से भरा हुआ हो, चाहे शुभ कार्यों से भरा हुआ हो, वह जिससे भी भरेंगे हमें वही फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ पर भी कोई ग्रह इसलिए उच्च का नहीं होता है क्योंकि ये न्यायाधीश है, और शनि न्यायाधीश होने के कारण वह किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं। जैसा कर्म होता है वैसा फल देते हैं। जैसा कि हमारे जीवन में न्यायालयों में न्यायाधीशों द्वारा यदि पक्षपात किया जाएगा तो फिर वह न्याय नहीं होगा। इसलिए यहाँ पक्षपात नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता है। ये 3 भाव ऐसे हैं, एक अग्नि तत्व का है, एक जल तत्व का है, और एक वायु तत्व का है। आप देखेंगे भूमि तत्व का कोई भी भाव ऐसा नहीं है जहाँ कोई ग्रह उच्च का नहीं होता हो, क्योंकि भूमि का पहला भाव जो है वो 2 नंबर है जहाँ चंद्रमा उच्च का होता है। दूसरा 6 नंबर है जहाँ बुध उच्च का होता है, और तीसरा 10 नंबर है जहाँ मंगल उच्च का होता है। अर्थात भूमि, चंद्रमा जब स्थिर होता है तो वह सृजन के लिए, दूसरे को आकर्षित करने के लिए लालायित होता है, संग्रहण के लिए लालायित होता है। और 6 नंबर में जहाँ बुध मूल त्रिकोण राशि रखते हैं, वहाँ वह मन वाणी के द्वारा कम्युनिकेट करके चिंतन मनन में चला जाता है और एक नया सृजन करता है। इसी प्रकार से वह सृजन करके 10 नंबर राशि भूमि तत्व में मकर राशि में मंगल, जो कि आपके शरीर में रक्त का कारक ग्रह है, ऊर्जा है, वह अपने पराक्रम के द्वारा कर्म करके अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करता है। इस प्रकार से भूमि तत्व की तीनों भाव में कोई ना कोई ग्रह उच्च का है, लेकिन अग्नि का एक भाव जिसमें कोई ग्रह उच्च का नहीं है, जल तत्व का एक भाव जिसमें कोई ग्रह उच्च का नहीं है, और वायु तत्व का एक भाव जिसमें कोई ग्रह उच्च का नहीं है। तो ये तीनों भाव
हमें ये बताते हैं कि आत्मविश्वास के साथ यदि हम साधना करें तो हमें अमृत अर्थात मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होगी। जय हिंद, जय भारत।